एक सवाल और है। आज भी लाखों विद्यार्थी धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सीटेट बीटेट पास शिक्षक के अभ्यर्थी। आप सत्ता में थे तो आप कितने लोगों को शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे पाए? छात्रों का, बेरोजगारों का ये हक बनता है कि उनका जो बीटेक या सीटेक जो पास किए हुए हैं अपना उनको बहाल जल्द से जल्द कराए। आप उनके साथ धरना स्थल पे अपना समर्थन देने पर जाएंगे? निश्चित तौर पे अगर वो खोजेंगे तो हमारा समर्थन रहेगा। जब सरकार में भी थे, जब भी वो आए हैं, उनकी समस्याओं को हमने सुना है और समस्याओं को उचित माध्यम से उचित जगह पर पहुंचाने का काम किया है। हमारा इच्छा, हमारी ये शब्द हर समय रही है कि नौजवानों के साथ हम रहें। नौजवान हमारे लिए सबसे बड़े पूंजी होते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने वाले हैं 2024 में, इसीलिए महागठबंधन का दामन थाम लिया। आज भी मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। 24 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जिनको तैयारी करना हो या प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहा हो वो 24 का न देखें, 29 का देखें। आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि हर घर झंडा तिरंगा होना चाहिए। ये तो मेरा देश का तिरंगा है तो हम ऐसे भी फहराएंगे, लेकिन हर घर रोजगार और नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, हर घर नौजवान, हर घर बेरोजगार, इनको पहले देश सेवा से जोड़ना और उसके बाद उनके रोजगार का भी काम करना, ये हमारा जो है से ध्येय भी है। नमस्कार, मैं युवराज पटेल, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, आज हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सुरजगरा के पूर्व विधायक भी रहे हैं और बीजेपी का प्रवक्ता भी हैं। सर, आप 2.5 साल सत्ता में रहे और फिर सत्ता बदल गई, क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये तो बताएंगे, नीतीश कुमार बताएंगे कि क्यों बदले हैं। जनमत तो एनडीए सरकार के लिए था, नीतीश कुमार उसके मुखिया थे। कोई कारण नहीं था, अकारण नीतीश कुमार बदल कर करके चले गए। अब नीतीश कुमार जी की आदत सी बन गई है। 13 में भी बिना कारण का एनडीए से तोड़ करके अलग हो गए थे। फिर 15 में महागठबंधन की सरकार बनाए और 17 में महागठबंधन से अलग होकर करके आए थे। हम लोगों ने साथ दिया ताकि बिहार का में जो जंगल राज था वो जंगल राज से मुक्ति मिल सके। दोबारा जंगल राज जो आ गया था वो फिर न बिहार की जनता भुगते, इसके कारण हम लोगों ने साथ दिया। लेकिन 20 में बिहार की जनता उनको पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया था कि नीतीश का नेतृत्व रहेगा, हमारा साथ रहेगा, आप हमारे ऊपर विश्वास करें। और उसके आधार पर बिहार की जनता ने वोट दिया था। सरकार एनडीए की बनी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है से उस जनमत का अनादर कर करके और नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का चले गए। अब महागठबंधन का जाने के बाद जो है से जंगल राज की परिणति जो है से करने वाले लोगों के साथ चले गए हैं, फिर वही स्थिति कर दिए है। तब नीतीश कुमार जी की आदत सी बन गई है, इधर से उधर जाना और इधर से उधर जाना, ये बिना कोई कारण का। ये तो वही बता सकते हैं ना कि आखिर बिहार की जनता को क्यों इस प्रकार से और ऐसे आप जो है से बीच बीच में छोड़ करके जाते हैं और उनको परेशान करते हैं। सर, बताया ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने वाले हैं 2024 में, इसीलिए महागठबंधन का दामन थाम लिया। देखिए, नीतीश कुमार जी का राजनीतिक उदय या कह सकते हैं कि पहली बार समता पार्टी बना कर करके और वो चुनाव लड़े थे। उस समय 7 सीटें बिहार में आई थी और केवल नालंदा जिला से 5 सीट आई थी, यानी कि एक जिले की पार्टी थी। 96 में नीतीश कुमार जी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उस सरकार में नीतीश कुमार जी 7 लोगों को मंत्री बनाया गया था, उसमें नीतीश कुमार थे। 2000 में हम बिहार में लालू के खिलाफ चुनाव लड़े, 34 सीटें समता पार्टी को आई थी और 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी। और बिहार में हमने सरकार बनाया तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाया। 2005 के पहले आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नया बिहार नीतीश कुमार, यानी कि बिहार की जनता को भरोसा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिलाया कि नीतीश कुमार को लाइए और नए बिहार का निर्माण कीजिए। तो भरोसा बिहार की जनता का नीतीश कुमार के ऊपर रहा है। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अकेले चुनाव जब भी लड़े हैं
तो हार का मुंह देखना पड़ा है। 14 में वो लड़े दूसरी बार अकेले चुनाव, पहली बार 1995 में लड़े तो 7 विधानसभा सीटें आई, और दूसरी बार 14 में लोकसभा का लड़े तो केवल 2 सीटें आई। उनको मोदी जी को बनाने में कोई योगदान नहीं रहा है। उस समय 31 सीटें एनडीए को बिहार में आई थी, और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए 19 में आए, उन्होंने क्या कहा था, ये 19 में कोई लड़ाई नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। 24 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जिनको तैयारी करना हो या प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहा हो वो 24 का न देखें, 29 का देखें। सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जो बीजेपी का नेता है वो भी बिहार का है और बिहार के लिए गौरव की बात होगी जब वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होंगे तो देखिए, केवल उनको खुश होना चाहिए। केवल एक राज्य से सरकारें बनती बिगड़ती नहीं है। कोई प्रधानमंत्री एक राज्य से नहीं बन जाता है, और ऐसी पार्टियां जो अपने बलबूते पर स्वयं एक राज्य में चुनाव भी न लड़ सका हो और न स्थापित हो सका हो, सरकार बना सके, और वो प्रधानमंत्री का पद जो है से बने। प्रधानमंत्री जनता बनाती है, और पूरे देश की जनता का 135 करोड़ जनता का समर्थन जिसको होगा वही प्रधानमंत्री होगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी या जो भी बोल रहे हैं, ये दिन में सपना दिखा रहे हैं, तारे दिखा रहे हैं, गिनवा रहे हैं। मुझे लगता है कि दिन का सपना पूरा नहीं होता है, तारे गिनते रह जाएंगे लेकिन वो कभी पूरे नहीं होते हैं। सर, एक सवाल और है, आज भी लाखों विद्यार्थी धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, सीटेट बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी। आप सत्ता में थे तो आप कितने लोगों को शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे पाए? देखिए, हम लोग के समय में नियुक्तियां होती थी, शिक्षा विभाग हम लोग के जिम्मे नहीं रहता था। ये एनडीए की सरकार में भी शिक्षा विभाग जदयू के पास रहता था, लेकिन हम लोगों का दबाव होता था। अगर शिक्षकों की नियुक्ति इतने लंबे हुआ, लगभग 6-6.5 लाख तक का, तो वह हम लोग का दबाव का कारण रहा है। सीटें खाली है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो केंद्र देती है उन शिक्षकों की बहाली के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत। उसके बावजूद बहाली नहीं होना ये दुर्भाग्य का विषय है। बिहार के नौजवानों का, छात्रों का, बेरोजगारों का ये हक बनता है कि उनका जो बीटेक या सीटेक जो पास किए हुए हैं अपना उनको बहाल जल्द से जल्द कराए। सर, आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि हर घर झंडा तिरंगा होना चाहिए, ये तो मेरा देश का तिरंगा है तो हम ऐसे भी फहराएंगे, लेकिन हर घर रोजगार और नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, ये तिरंगा हमारा शान है, अभिमान है। हम इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दिए हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़े हैं, और उसके लड़ाइयों के लड़ने के बाद हमने आज़ादी प्राप्त किया है, और आज़ादी के आज 75 वर्ष हो रहे हैं। अमृत महोत्सव मना रहा है, उसका पूरे जोश व खरोश से, पूरे जश्न के साथ ये महसूस हो, पूरे दुनिया को महसूस हो कि भारत आज़ाद है और भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को राष्ट्र से जोड़ने की प्रेरणा के लिए ये हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है कि सब लोग कम से कम राष्ट्र भावनाएं उनके दिल के अंदर में घर करें और अपने आने वाले पीढ़ियों को भी राष्ट्र के लिए समर्पित कराने का काम करें। इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हर घर नौजवान, हर घर बेरोजगार, इनको पहले देश सेवा से जोड़ना और उसके बाद उनके रोजगार का भी काम करना, ये हमारा जो है से ध्येय है। तो हमारे साथ सूरजगढ़ा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रेमरंजन पटेल और बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ मौजूद थे। हर सवालों को जवाब इन्होंने दिया है। इसी तरह के खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।